Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Every day is not good, but there is something good in everyone's life. So hello everyone, my name is Lakshmi Thakre, welcoming you on मेरे MSc प्लेटफॉर्म सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट पुणे. So आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यार हमारे ह्यूमन बॉडी में. अब कैसे क्या क्यों उसमें क्या होता है, किडनी के क्या क्या फंक्शंस है ये भी देखेंगे. किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या किसकी कितनी थिकनेस होती है, ये सारी आज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं. सो बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो होने वाले शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ताकि हम क्यों वीडियो खोले और क्यों जल्दी से खत्म हो जाए हमारा ये जो टॉपिक है वो. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये 9, 10, 11, 12 नीट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. लास्ट ईयर इस चैप्टर पे से हम मतलब नीट में 3 क्वेश्चन आए थे. मतलब 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे. इसमें से 2024 की हम बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे और मेनली जो मेन क्वेश्चन आया था वो किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर में आया था. तो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. तो पहले हम देखते हैं ह्यूमन सिस्टम. आज मैंने मॉडल 11 मॉडल बना के आया वो भी देख लेते हैं. तो देखो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मॉडल है. ये हमारी किडनीज है, ठीक है. हमारी किडनी से हमारी रीनल आर्टरी जो रेड कलर की दिखती है वह रीनल आर्टरी है. ये हमारी रीनल वेन, ठीक है. अब ये जो है ये जो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है. अब ये तो रीनल वेन ही है ना, बट ये जो है हमारा इसको बोलता है डॉर्सल आयोटा, ठीक है. और ये जो येलो पाइप दिख रहा है ये हमारा रहता है यूरेथ्रा और ये हमारी यूरिन ब्लैडर और ये यूरेथ्रा रहता है. यूरेथ्रा के भी बहुत सारे लेंथ वगैरह में बहुत ज़्यादा ये रहता है, वो भी देख लेंगे हम आगे. अब ये देखो, आप सोच रहे होगे हाँ ये किडनी अंदर क्यों दिख रही है ऐसा करके. अब मैं आपको बताऊँ किडनी जो रहती है, अब मैं इसको थोड़ा साइड में इसको और डिटेल में पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें उतना अच्छे से दिया नहीं है. अब मैं ये मॉडल जैसे हाँ तो हमको पता है कि जो किडनी है वो हमारी बी शेप होती है. हमने देखा था वेनस की हमारी जो किडनी है वो बी शेप की होती है. हाँ, और ये जो किडनी और ये हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है तो वो कहाँ से रहता है वो भी देख लेंगे अपन अभी. ओके, जो ह्यूमन किडनी है वो बी शेप की है, ठीक है. वो रेडिश ब्राउन है, रेड नहीं है, रेडिश ब्राउन है. और ये एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट है. अब एब्डोमिनल एरिया यहाँ पे बता दो. ये जो हमारा पार्ट है हमारा एब्डोमेन है, यहाँ हमारी ह्यूमन सिस्टम प्रेजेंट होता है. और ह्यूमन सिस्टम में आपको पहले बताया मैंने कि किडनी होती है, यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होता है. अब जो किडनी है हमको तो पता है भाई किडनी तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती है. नहीं, किडनी जो है ना हमारी वो हमें हेल्प करती है यूरिन फॉर्मेशन में भी. यूरिन फॉर्मेशन के वीडियो में इसी प्लेटफॉर्म में आएगी, बहुत डिटेल में आएगी, बट आज हम सिर्फ शॉर्ट देख लेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है. ओके, ये जो हमारी किडनी रहती है, ठीक है, ये हमारी किडनी है. इंटरनल स्ट्रक्चर ये हमारी किडनी का, ओके, किडनी हमारी किडनी है ना. हमारी किडनी जैसे हमारा जो कोई मास है, हमारा मास होता है, वेट नहीं होता है. वेट जो होता है वो बहुत अलग चीज़ होती है, मास बहुत अलग चीज़ रहती है. हम हमारा एक पर्टिकुलर जगह ऑक्यूपाई करें उसको हम मास बोलते हैं. ओके, जो किडनी की लेंथ है मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है. मैंने वहाँ मैंने कर दिया है. और इसकी जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ मतलब ये वाला एरिया मतलब इसकी होता है ये थिकनेस की ये ब्रेथ है, मतलब इसका जो अंदर का पार्ट है वो होता है हमारा 5 से 7 मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर
जो थिकनेस होती है, मतलब ये जो मोटापन बोलते हैं, हमारी चमड़ी भी मोटी है ना, हमारी चमड़ी भी मोटी है, तो वैसे किडनी की भी थिकनेस है और वो है हमारी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में गिना जाता है, उसको मीटर में नहीं गिना जाता। एंड अब हमारी जो किडनी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन किडनी है ना, वो हाँ तो बेस है कि जो ह्यूमन किडनी है वो ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे क्यों है ये भी बता दूं मैं आपको। तो मेरी राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे साइड है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर साइड है। क्योंकि बिकॉज राइट किडनी के ऊपर हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। जो लीवर है, लीवर की फंक्शन तुमको पता ही है यार। ओके, तो हमारे लीवर है, लीवर प्रेजेंट होने के कारण हमारी राइट किडनी है। ये अब मैं आपको बता दूं, ये भी तो राइट लीवर लेफ्ट है। तो हमारी जो राइट किडनी है, ये हमारी जो राइट किडनी है ये नीचे से प्रेजेंट होती है लोअर एरिया में और उसके ऊपर लीवर रहता है। ओके ओके, सो ये ध्यान रखो, आपको क्लियर होगा कि हमारी जो ये है। पर ऐसा कुछ नहीं है यार कि लीवर हमारे वो किडनी नीचे है तो उसका वेट भी कम होगा, ऐसा वैसे नहीं। किडनी जो है वो सेम साइज की होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, उसका लोकेशन ऊपर नीचे होता है, बट फिर भी एक वो जो है वो हमारा बरोबर मतलब जो है वो देखती है कि तो उसका ऐसा तो नहीं कि राइट किडनी नीचे साइड है तो बोल लेगी नहीं भाई मैं तो मस्त करके सो रही हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना यार। तो ये जो है हमारी राइट किडनी, जो मेरी राइट किडनी है वो भी सेम प्रोग्राम मतलब फंक्शन करती है। ओके, अब हम देख लेते हैं। अब क्या मतलब ना बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा है जैसे हमारे बॉडी में तो सेल होती है, हम तो बोलते हैं हमारी स्ट्रक्चर है, फंक्शन ऑफ लाइफ सेल है। तो क्या किडनी में होती होगी, क्या ब्रेन में होती? हाँ, हमको पता है कि ब्रेन में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है ना। ओके, सो इसमें हमारे पास होता है न्यूरॉन। ठीक है, अब जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैंने यहाँ पे न्यूरॉन बनाया हुआ है। अब हम न्यूरॉन को देखते हैं पहले किडनी का स्ट्रक्चर। ओके, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था मेरे मन में कल कि जैसे हम तो कुछ ऐसा वैसे जॉइंट जब होता है तो उसको नॉच बोल मतलब ये बोल देते हैं ना कि हाँ हमें गांठ पड़ गई, ये पड़ गई, वो पड़ गई। हाँ, वैसे ही अगर किडनी में यहाँ से देखो ये यूरेथ्रा निकल गया, ये यहाँ से वेन होते चले, और ये जो एरिया है हमारा ये जो एरिया है ये ठीक है, इसका होता है हाइलन। ठीक है, हाइलन। ठीक है, हमारा हाइलन है। ओके, ये हमारा हाइलन है और ये जो हाइलन है ना ये बहुत अच्छी मतलब अच्छा ही है। ये अंदर से भी जो किडनी है वो भी अंदर से और डिफरेंट मतलब डिवाइड की गई है। ओके, सो अब देख लेते हैं हम कि राइट किडनी और लेफ्ट मतलब ये तो हो गया, हम स्ट्रक्चर देखने वाले थे ना। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, आउटर लेयर को बोलते हैं कैप्सूल और हाँ जो आउटर लेयर है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये पिरामिड टाइप इस एरिया को हम बोलते हैं रीनल पेरिफेरी मतलब रीनल हाँ हम इसको बोलते हैं रीनल वो पेरिस या फिर वो यहाँ पे इसको लिखा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। पिरामिड ओके, पिरामिड ये नहीं है कि भाई हाँ यूरोप में यहाँ पे तो किसी में नहीं होगा, नहीं यार हर जगह होगा। पिरामिड कहीं बना लेगा और साइंस वाले यार। ओके, हम बायो वाले तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा रीनल पिरामिड। ओके, अब ये जो हम देख रहे हैं एरिया, ये जो एरिया हमारा बाकी है पिरामिड्स के बीच में ये जो एरिया हमारा बाकी दिख रहा है हमको, हम उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। ओके, अब ये रीनल कॉलम तो भाई ठीक है यार, रीनल कॉलम है। अब एक अच्छे से देखो ना, मेरी फ्रेंड का पूछती है भाई देखो रीनल कॉलम में हो गया। अब वो जो हमारा ये है मतलब रीनल पिरामिड उसकी जो पूरा और पार्ट निकला उसको क्या बोलते हैं,
यहाँ पे हमारी रीनल वेन, मतलब रीनल वेन यूरेथ्रा वगैरह जो निकला है उसको हम बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। ओके, सो ये जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा जो बाकी है आउटर है, तो हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, तो हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके, अब ये हमने देखे थे कि किडनी के ऊपर ये टोपी बनी हुई रहती है, और ये टोपी क्या करती होगी भाई कि एक यूट्रस है? नहीं यार, हमारे बॉडी में यूट्रस होता है क्या? आहा नहीं, हमारे बॉडी में कुछ भी यूजलेस नहीं होता है, ये हमारे हार्मोन से रिलीज करती है, ठीक है। मतलब इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बना दिया है उसको, ये थोड़ा मतलब इसमें भी सारे बेंच वगैरह हुए तो थोड़ा चिपक गया है। ओके, लाइक इग्नोर इट, बट ये जो है कि हमारा हार्मोन स्प्लिट करता है, हार्मोन स्प्लिट करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। हमने हार्मोन्स के बारे में लास्ट ईयर मतलब 10th में पढ़ा था। ओके, अब ये चलो ये सब तो ठीक है यार, बट जो हमने अभी थोड़ा बोला था कि हमारे यूनिट जैसे हमारे लाइफ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, तो सेल है, तो इसमें तो नेफ्रॉन होती है। अब नेफ्रॉन के पार्टिकल है, देख ये नेफ्रॉन है। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है वो 180 लीटर यूरिन फॉर्म करता है। अब यूरिन अगर इतना फॉर्म करता है तो ऐसा क्यों ये क्वेश्चन आता है कि हम 1 से 1.5 लीटर की यूरिन टू सिटी मतलब उसको हम बाहर छोड़ करते हैं। देखो हमारा जो यूरिन है ना, बहुत मतलब यूरिन जो है हमारा 180 लीटर बनता है। ओके, और वो प्राइमरी यूरिन में बनता है, और जो प्राइमरी यूरिन बनता है, ठीक है, वो इस एरिया में मतलब बाउमन कैप्सूल जिसको बोलते हैं, ये यू शेप रहती है, ठीक है। अब ये यू शेप रहती है, तो यू शेप की क्यों रहेगी यार? अब देखो, अब यूरिन आया हमारे इसमें, कहीं ना कहीं ब्लड जो हमारी किडनी ने इन्फॉर्मेशन तो किया ही ना, वैसे ही इसमें यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर बन जाता है हमारा यूरिन। यहाँ पे हमारा जो ब्लड से जो यूरिन बनता है वो यहाँ पे जाता ही हमारा यूरिन है, और यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये टीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग ग्रुप ऑफ हेनरी ये क्या करते हैं यार? अब देखो मेरी फ्रेंड ना मेरे को कल बोलती है यार, मेरे को ना बहुत अजीब सा लग रहा है, घबराहट वगैरह हो रही है, और मतलब ना मेरे को वॉशरूम जाना है, पर मेरे को अभी मैं कैसे करूँ? तो इसलिए तो उसमें भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो मसल्स में क्या काम करते वो भी देखेंगे हम। तो ये जो हमको ऐसे ऐसे दिख रहा है, मतलब ये मैगी टाइप देखो, ये जो मैगी टाइप स्ट्रक्चर है इसको हम इसीलिए बोलते हैं, मतलब फॉर्मेटेबल ट्यूब्यूल, ठीक है, तो फॉर्मेटल फॉर्मेटेबल ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे जो फॉर्म यूरिन रहती है यहाँ पे आती है, प्यूरिफिकेशन होती है। और ये डीसीटी है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल कन्वर्जेबल ट्यूब्यूल, ठीक है। ओके, और ये जो है ये अच्छा पार्ट हमारा मतलब जो कलेक्टिव डक्ट है। अब हम बोलेंगे कलेक्टिव डक्ट हमें नस देगा। अब जो कलेक्टिव डक्ट रहता है वो सिर्फ एक न्यूरॉन के लिए नहीं रहता है, वो जो है वो मतलब और दो नेफ्रॉन, तो वो कलेक्टिव डक्ट ऐसा नहीं है कि जो कलेक्टिव डक्ट रहेगा वो हमारा दूसरे यूरिन मतलब नेफ्रॉन के लिए नहीं होगा, नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा न्यूरॉन है, अब डीसीटी के हमने पहले तो पढ़ते कि डॉर्सल कन्वर्जेबल ट्यूब्यूल है ये हमारा। ओके, अब ये तो हमारा ठीक है यार, ये तो है। अब ये जो हमारा डॉर्सल कन्वर्जेबल ट्यूब्यूल है, अब मैं इसको ना थोड़ा इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से और कर देंगे, यहाँ से और आएगा, ठीक है, यहाँ से भी और निकलता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन के लिए होगा। ओके, अब मैं आपको बताऊं
मेरी फ्रेंड क्या बोलती है कि एक काम कर, तू ना मेरे को ये बता कि अगर मैं नीचे गिर जाऊँ या मेरे को डर लग गया तो क्या ये कुछ काम करेगा? नहीं यार, ये तो यूनिफॉर्मेशन हेल्प करता ना। तो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है यहाँ यूनिफॉर्म होगा और फिर ये यहाँ से कलेक्ट लूप ऑफ लेंस से जाकर डीसीटी में जाएगा और जो डीसीटी में जाएगा वो हमारा सेकेंडरी रूटीन रहता है और सेकेंडरी रूटीन रहता है। अब जो सेकेंडरी रूटीन रहता है वो ही हमारा सीक्रेट होता है बाहर, मतलब लाइक वही हमारा एक्सक्रीट होता है बाहर। एंड ये जो हमारा टिब्यूल है यहाँ पे हमारे ये यहाँ पर बनता है और ये जो है ये हमारा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से हमारे ये जो फंक्शन कर ये बहुत सारी चीजें हमारा जो यूरिन है। अब मैं आपको बताऊं, अगर हम यूरिन एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो हमारी किडनी फेलियर्स होगी और किडनी फेलियर्स होगी तो हमारी जो भी है राइट्स वगैरह भी वो भी डिसीज बहुत होती है ना। हमको पता है कि भाई ये चलो हम अगर हमारा यूरिन नहीं निकला तो हमारे किडनी फेलियर्स होगी। और पर देखो अगर हमारे को हमारी किडनी अच्छे से रखना है तो हमको उतना पानी भी पीना पड़ता है, मतलब लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, लॉट ऑफ वाटर। हमें जो पानी है हम लगभग, क्योंकि हमारे जब मेरे व्यू से देखे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं पीछू को लगभग 7 से 8 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। ओके, अब पर डे तो पीछू, चलो ठीक है यार, पर डे होता है। ओके, सो ये जो है हमारा ब्लड में कितना ये होता है ये सब भी पता है हमको। एंड और अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है, जल्दी करेंगे हम सारी चीजें। और हम अब देखते हैं कि अगर ये अब यहाँ पर जाता है तो हमारा यूरिन तो सीक्रेट होगा ना यार, तो यहाँ से निकलती है हमारा यूरेथ्रल। हम यूरेथ्रल के बारे में देख लेते हैं कि यूरेथ्रल क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन के भी 2 पार्ट होते हैं। से हमारा जो ब्रेन है वो 3 इसमें डिवाइड हुआ है, 4 ब्रेन में ना, 3 ब्रेन। हाँ, तो वैसे ही हमारा जो ये है मतलब नेफ्रॉन है वो 2 और इसमें डिवाइड हुआ है, जिसको बोलते हैं हम, उसके हम टाइप देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दक्षिणा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है बेसिकली छोटा होता है एज कंपेयर टू दक्षिणा मेडुलरी नेफ्रॉन के, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन हे राम, ये नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये तो देख लिया हमने, पर यूरिन फॉर्मेशन होता है तो ये हमारा प्रेजेंट मतलब ये हो जाता है हमारा, मतलब ये हमारा प्रेजेंट हो जाता है मेड्यूला में। और मेड्यूला होता है ये पार्ट, यहाँ पर हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये जो कॉर्टेक्स नेफ्रॉन है मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कैसे होगा। अब देखते हैं हमारे किडनी है ना, तो हमारे ये पिरामिडल है, ओके, इसका मेड्यूला भी बोलते हैं। अब ये जो छोटा पल जो हमने अभी देखा था कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो हमारे यहाँ से लेकर एकदम छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है मेड्यूला, मतलब हाँ मेड्यूला में हम और दूसरा नाम दिया था उसको। और ये जो मैंने दक्षिण मेडुलरी नेफ्रॉन है वो एज कंपेयर टू बड़ा हमने देखा था और ये डीप भी जाता है, मतलब कि ये हमारा न्यूरॉन थोड़ा इग्नोर करना है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर मैं ट्राई तो करूँगी, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी डीसीटी, ये हमारे डीप जाता है एज कंपेयर टू हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन से, ठीक है। अब हमने देखा था कि 180 लीटर्स हमारा यूरिन जो फॉर्म होता है उसमें से हम 1.8 लीटर मतलब 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम सिक्रीट करते हैं, ओके। अब ये जो है ये भी
बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो यूरिन है वो भी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर वो एग्जॉस्ट ये जो हमारा 1.8 लीटर जो हमारा 1.5 से 1 लीटर जो हमारा यूरिन है वो यहीं पर रहता नहीं यार, ये हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और फिर बाहर और निकलता है बाय द वेन्स या कोई और चीजों से, और फिर ये हमारा और प्यूरिफाई होता है और फिर जो यूरिन हमने देखा था वो निकलता है। अब देखो, अब हमने ये साइड में नेफ्रॉन देख लिया, ठीक है, इसकी नेफ्रॉन क्या होता है, ये हाइलिन हाइलिन क्या होता है, थिकनेस देख लिया, ब्रेथ देख लिया, लेंथ देख लिया, एब्डोमेन कैविटी देख लिया, कलर देख लिया कैसा। अब यूरेथर वगैरह पर आ जाता है। अब ये जो यूरेथर है, यूरेथर जो है वो हॉलो ट्यूब्यूल है जो मसल से बना हुआ है। ओके, अब ये जो यूरेथर है वो हमारा हॉलो ट्यूब्यूल है, ये तो हमने देख लिया। अब जो यूरेथर है वो लूप ऑफ ये कलेक्टिव डक्ट से ऐसा बहुत सारा निकलता है और ये इस हाइलिन जो देखा था हमने वहां से निकलता है मतलब निकलता तो है, बट ये हम यहाँ से ये हमारा यूरिन जो है वो यूरिन पकड़ता है एंड यूरिन पकड़ के हमारे में ब्लैडर में जाता है। और ये जो रहता है इसकी जो यूरिन इसकी जो लेंथ होती है वो मेल और फीमेल में ऐसा तो नहीं है कि भाई हम पक्षपात करें, हाँ पक्षपात होता है, वो ये होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं यूरेथर में ऐसा मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है, ये तो हमने देखा है इसकी लेंथ, बट हमने अभी तो बोला था कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर में ही उसको गिना जाता है, पर इसकी जो ब्रेथ होती है मतलब ये जो हम अभी देख सकते हैं कि इसका जो अंदर का सरफेस है वो हमारा होता है 4 to 5 mm का मिली सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो कि उसको हम देखते हैं उसको। ओके, अब यहाँ से हमारा यूरिन तो आ गया अपना यूरिन से हमारा यूरिन आ गया, ठीक है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये भी हमारे अच्छा खासा यूरिन को स्टोर कर देता है, जो हमारी यूरिनेशन होती है ये भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी तो नहीं होती, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जो ये यूरिनरी ब्लैडर है उसमें मसल से बना हुआ है, वो भी ऐसे नहीं यूरेथर ही बना होगा, यूरेथर और यूरेथ्रा और ब्लैडर ये पूरी मसल से बनाई हुई रहती है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई ये वाइट होगी या बास्केट, नहीं 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 नहीं, इसके भी ये ही स्किनी रेड, मतलब इसको हमने देखा था स्काउट कलर, मतलब जो हमारा प्लेटलेट का कलर होता है, हाँ मेरे को पता है, आपको पता होगा तो आप कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है, ये उस कलर में होती है। एंड अब ये जो है ये हमारे डैमेज देखा वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होती है, तो एसिड का डैमेज इसके ऊपर भी लेयर होती है मसल्स की, इसीलिए वो हमारी डैमेज नहीं होती है। एंड अब यूरिन ब्लैडर जो है इसकी ब्रेथ होती है, ये हमारे 12 to 15 सेंटीमीटर मतलब मीटर में खत्म हो जाता है यार, ज़्यादा नहीं होता है वो। एंड मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस हमारी होती है इससे, ठीक है, हम जो बोलते हैं कि आप वॉशरूम आइए यार ऐसा करो, नहीं, तो वो जो प्रोसेस होती है उसका बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हमारा जो यूनिफॉर्म यूरिन है वो बाहर निकलता है, जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि बस हो गया यार, हाय हाय निकल दो है, हम ऐसे तो बोलते हैं कि यार आप वॉशरूम पे लगे कि मेंस्ट्रुएशन पे जाना पड़ेगा, ये तो बोलते ही है, पर ये जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू ही हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, और जो यूरेथ्रा है वो मेल और फीमेल में अलग अलग लेंथ वेरी करता है, और ऐसा क्यों ये भी देखते हैं। ओके, सो मेल में जो हमारी लेंथ होती है वो रहती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यूरेथ्रा की मतलब इसकी
ये हमारा रहता है 20 सेंटीमीटर का, बिकॉज ये इसलिए छोटा रहता है, मतलब ये इसलिए बड़ा रहता है क्योंकि ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, ठीक है। अब हमने देखा कि यार रिप्रोडक्शन सबसे बड़ा है, तो स्पर्म जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है, अच्छी अच्छी चीजें मतलब जाइगोट बनाने में हेल्प करता है यार। बेबी अगर तुमको बना रहा है तो जाइगोट में तो हेल्प वाला जाइगोट तो लगे, जाइगोट बनाने के हमको स्पर्म तो लगेगा। बस ऐसा तो नहीं कि भाई ओवम है तो बस हो गया यार, नहीं ऐसा नहीं होता है कुछ भी। जो ये जो स्पर्म है वो मेल के थ्रू ही निकलेगा। आप खुद से कुछ करना ट्राई करोगे लड़कों लड़कियों, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो स्पर्म जो जाइगोट है वो ओवम के बिना, अगर लड़कियों को जाइगोट के ये ओवम के बिना नहीं बनेगा, और अगर लड़कियों तुम्हारे स्पर्म के बिना कुछ काम करने वाला है ही नहीं, ठीक है। ओके ओके हाँ, तो हमारा ये मेल का हो गया। जो फीमेल है उसमें 2 to 3 सेंटीमीटर का क्यों होता है, तो देखो फीमेल जो होती है उसमें और अलग अलग मतलब ट्यूब्यूल्स वगैरह और बनती है, वेंस बनती है, जिसके थ्रू गर्ल होती है जो 12 से जो ईयर ऑफ 12 से ईयर ऑफ इसके बनती, मतलब 30 या 25 की होती है तब तक वो डिस्चार्ज रिलीज करती है। हमको पता है डिस्चार्ज रिलीज करती है और डिस्चार्ज लेके अंदर से टिश्यू निकलती है, इसलिए इसकी लेंथ सिर्फ यूरिन के लिए 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। ओके, अब देखो हमारे किडनी फेलियर हो गए तो हमारे डायस्टॉल्स भी अलग अलग होते हैं। अब देखो जो फर्स्ट डायस्टॉल होते हैं ना उसमें क्या होता है, हमारी जो वेन्स होती है हाथ की वेन्स, उसमें से हमारे ट्यूब्यूल्स निकलते हैं और जो ट्यूब्यूल्स निकलती है उसके थ्रू ब्लड निकलता है और एक मशीन जाती है, मशीन में उसमें एसिड प्रेजेंट होता है और उसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन हो के वो दूसरे जो और एक ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक ट्यूब रहती है उससे हमारे जो राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जो हमारी दूसरी ट्यूब्यूल रहेगी उसमें जाता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, मतलब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है। ओके, अब ऐसा तो नहीं है यार कि हमारी राइट एक किडनी खराब है दूसरी किडनी का मतलब काम नहीं करेगी, नहीं ये जोड़वानी नहीं होती है भाई, ऐसा नहीं है बिना सब्जी के रोटी, नहीं बिना रोटी के बिना सब्जी नहीं है वो, ठीक है। अब मीठी दही के शक्कर वो मीठी दही के साथ शक्कर, ऐसा नहीं तो मीठे दही में शक्कर डालेगी मतलब खट्टी दही में शक्कर डालेगी तभी तो मीठी दही बनेगी ना वो। तो वैसे अगर हमारी राइट किडनी फेल हो गई तो लेफ्ट किडनी परफॉर्म करेगी और जो लेफ्ट किडनी है वो फेल होती है राइट किडनी। अब ये जो है अब मैंने बोला कि डायस्टॉल्स वगैरह होती है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये जब हमारी दोनों किडनी फेल हो जाती है ये वर्क करना बंद हो जाती है तब इसका ये काम होता है। तो हाँ, और जो दूसरा वाला रहता है उसमें क्या होता है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। और ये जो डायस्टॉल्स होते हैं डायस्टॉल्स जो होते हैं वो हमें हर 15 दिन में या लगभग 1.5 महीने में करना पड़ता है। ओके हाँ, और ये जो हमारा जो मिक्चुरेशन मतलब मिक्चुरेशन हाँ हमारा मिक्चुरेशन होता है उसके लिए एक मसल जो रहती है, मतलब यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, जो कि हमारा जो यूरेथ्रल है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। ओके, और जो सेकंड वाला था उसमें जो है सेकंड है उसमें यहाँ पे एक जैसे ट्यूब्यूल जाती है, ट्यूब्यूल बाहर निकलती है और ये जो है लगभग 1 से 1.5 घंटा लेती है। और जो दूसरा वाला था जो हमने हाथ से लिया था उसको लगता है लगभग 10 से 12 घंटा पूरा ब्लड निकालने में, ठीक है। अब ये जो यूरेथ्रल है यूरिन तो निकाल दिया है, ओके ठीक है, यूरिन तो निकाल दिया पर ये यूरिन तो निकाल तो मसल देखो हमारे जो दादाजी होते हैं, दादाजी छोटे बच्चे उनके हाथ में ये वॉलेंट्री रहता है, हमारे तो वॉलेंट्री है ना यार, मेरे को वॉशरूम रह गया तो मैं चले जाऊँगी, ऐसा तो नहीं है यार बस नहीं ऐसा नहीं होता है, वो मसल से क्या होता है, ठीक है। ओके, सो आई होप सो आप सब सारा एक्सपीरियंस समझ आई होगा। थैंक यू।